नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, पिछले दिनों भारत में एक बात बहुत सुनी गई और बहुत चर्चा में रही। बीजेपी के साथी इसको चर्चा में लेके आए थे इस बात को, और बात ये थी कि धर्म पूछा जाति नहीं। और ये बात काफ़ी हद तक लोगों ने इसको प्रचारित किया और बीजेपी ने तो कुछ ज़्यादा ही किया। और अब अगर आप हमारे हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हरियाणा आज के दिन चर्चा में है कानून व्यवस्था को लेके। अभी हरियाणा विधानसभा में भी इसको लेके खूब हंगामा हुआ और आम आदमी को भी ये अच्छे से पता है कि कानून व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पुलिस के तंत्र को, सिस्टम को बहुत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की नीयत अच्छी नहीं है। मुझे लगता है उनकी नीयत अच्छी हो सकती है, या उनकी इच्छा होगी कि हरियाणा में जो कानून व्यवस्था है उसको ठीक किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो मिसगाइडेड हैं। उनकी जो सोच है उसको हरियाणा सरकार के लोग ही उसको पलीता लगा रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है उसको ठीक किया जाए। अब आप कहेंगे कि ये ठीक कैसे नहीं हो सकती, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस हद तक, मतलब जाति हरियाणा में जो बीजेपी के जो लोग हैं और जो अफसरशाही है उनके दिमाग में भी कैसे घर कर चुकी है। हरियाणा पुलिस ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र के ऑर्डर मांगे हैं दोस्तों, कि अब हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी हैं, कांस्टेबल वगैरह, उनके ऑनलाइन ट्रांसफ़र होंगे जैसे दूसरे कर्मचारियों के होंगे। और जब वो उस ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए जब अप्लाई करेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें उनको देंगे, अपना बेल्ट नंबर देंगे, अपना रैंक देंगे, जेंडर देंगे और सर्विस बुक का रिकॉर्ड देंगे, बहुत सारी चीज़ें देंगे। लेकिन उसके साथ ही एक कॉलम कास्ट का भी है। मतलब हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल ट्रांसफ़र के समय में अपनी कास्ट भी बताएंगे कि मैं फलाना कास्ट का हूँ। अब एक आदमी जो हरियाणा की पुलिस में भर्ती हो गया, मुझे लगता है तो उसकी तो एक ही जाति है, और वो जाति है कानून को सही मायने में लागू करवाना, कानून को पालन करवाना। और जाति की अगर कहीं ज़रूरत भी है तो वहाँ होती है जब आप भर्ती कर रहे हैं, और भर्ती में भी कैटेगरी देखी जाती है, जाति नहीं। हरियाणा पुलिस के जो अफसर हैं वो इस ट्रांसफ़र ड्राइव में जाति पूछ के क्या करना चाहते हैं, ये कॉलम किस काम उनके आएगा। क्या वो हरियाणा में ये एक्चुअल संख्या पता करना चाहते हैं कि किस किस कास्ट के कितने कर्मचारी हैं, फिर उनको कैसे कैसे लगाया जाए, या फिर वो इसके माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं। ये तो सरकार के लोग और जिन्होंने ये ट्रांसफ़र ड्राइवर का जिम्मा है वो ये बता सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को चाहिए कि इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं तो वो इस बात का प्रमाण दें कि हरियाणा का जो नेतृत्व है वो एक मजबूत आदमी के हाथ में है, और एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर हरियाणा को आगे लेके जाना चाहता है। अभी कल ही परसों चौधरी बंसीलाल जी का जन्मदिन आया था, तो बंसीलाल जी के जन्मदिन पे नायब सैनी जी ने भी श्रद्धांजलि दी थी। तो जब ऐसे व्यक्ति को हम श्रद्धांजलि देते हैं तो साथ के साथ हमें अपने काम में उनका रिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। और ये सच है कि हरियाणा प्रदेश की जनता जिसने भी हरियाणा के लिए काम किया है उसको सिर माथे पे बिठाती है। और ये जाति का जो बाउंड्री है अभी जो कुछ सालों में हरियाणा में आया है, ये हरियाणा बेसिकली इसके लिए था नहीं, वैसा ही हरियाणवी लोगों का नेचर भी नहीं है। तो ये जो कॉलम है दोस्तों जाति का, ये क्या काम आएगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्यों जाति पूछ रही हैं सरकार। और आपको अगर याद हो तो प्रकाश सिंह आयोग एक बना था। प्रकाश सिंह आयोग का जो पूरी धारणा थी, वो कहने को तो वो दंगों की जांच के लिए बनाया गया था, लेकिन वो एक्चुअल में इस बात के लिए था कि हरियाणा पुलिस को जातीय आधार पे भी देखा जाए और ये बात लोगों में प्रचारित की जाए। लेकिन दुर्भाग्य से कहिए इनका, या सौभाग्य कहिए, कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। नहीं तो हरियाणा की जो फोर्स है उसको कभी का ये जातीय विभाजन उसमें कर चुके होते, बांट चुके होते।
लेकिन हरियाणा पुलिस के इस ताज़ा मामले से मुझे तो ये समझ नहीं आया कि जाति पूछकर ये ट्रांसफ़र क्यों करना चाहते हैं कर्मचारियों का। आपको समझ में आया हो तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और मैं मुख्यमंत्री जी को ये एक मशवरा भी कह सकते हैं आप इसको, और ये ज़रूरी है दोस्तों कि हम पुलिस से उसकी जाति नहीं बल्कि पुलिस से उसका काम पूछें। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सिरसा में एक पुलिस के अधिकारी को तो बाकायदा बीजेपी के नेता से माफ़ी मंगवाई गई थी, और तब इस तरह के तर्क दिए गए थे कि पहले की सरकारों में तो पुलिस कर्मचारियों के साथ पता नहीं क्या क्या होता था। तो पहले की सरकारों में जो होता था, क्या ज़रूरी है वो उससे ये उस परंपराओं को, जो खराब परंपराएं हैं, उनको आगे लेके जाएं? एक तो तत्काल प्रभाव से दोस्तों ये रोक लगनी चाहिए इस पे। और पुलिस की एक ही जाति है, वो जाति है हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और इस तरह के जो काम करते हैं जो लोग, मुख्यमंत्री को उनको कड़ी चेतावनी देनी चाहिए, ताकि हम एक, जैसे कहते थे ना, हरियाणा एक हरियाणवी एक, सही मायनों में अगर उसको लागू करना है तो जब सत्ता के शीर्ष पे हम बैठ जाते हैं तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठकर काम करना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा, और जातीय और धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर ही हम बेहतर काम कर सकते हैं। आप ज़रूर इस बारे में अपने विचार बताना कि जाति पूछकर क्यों ट्रांसफ़र करना चाहती है हरियाणा सरकार, जबकि वो उसके कर्मचारी हैं, उनके मातहत हैं, वो उनको चाहे जहां वो पोस्टिंग कर सकते हैं, और उनके पास ऑलरेडी भी डाटा होगा, उनका होना चाहिए जो भर्ती की, ये तो है ही। लेकिन ट्रांसफ़र ड्राइव में मुझे नहीं लगता कि इस तरह की पहलकदमी की ज़रूरत थी। इस तरह का बेवजह के विवाद हरियाणा सरकार पता नहीं क्यों खड़े करना चाहती है। कर्मचारियों का मनोबल भी इससे ख़राब होता है, दिमाग में सवाल भी उठते हैं। तो इस पे तत्काल रोक लगनी चाहिए। और आप भी अपने विचार इस बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस बार धर्म नहीं पूछा, जाति पूछी है।